बच्चों, संस्कृत की कक्षा में मैं आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 की संस्कृत श्यामला से तृतीय पाठ आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है क्रियाकारक कुतूहलम। क्रियाकारक कुतूहलम अर्थात क्रियाकारक आश्चर्य। बच्चों, क्रिया और कारक के विषय में आप सभी पहले भी पढ़ चुके हैं और उसके बारे में जानते हैं। फिर भी क्रिया की परिभाषा मैं आपको बताती हूँ। जिन शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और कारक क्रिया से संबंध रखने वाला कारक होता है, या किसी वाक्य में जिस संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध होता है वही कारक कहलाता है। तो बच्चों, आपकी पाठ में श्लोकों के माध्यम से क्रिया कारक के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहला श्लोक देखते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकृतः। उद्यमः का अर्थ होता है परिश्रम, मेहनत। साहसम का अर्थ होता है हिम्मत। धैर्यम का अर्थ होता है धीरज। बुद्धि का अर्थ होता है बुद्धि। शक्ति का अर्थ होता है ताकत। पराक्रमः का अर्थ होता है वीरता या बहादुरी। षड का अर्थ होता है 6। यत्र जो अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है जहाँ। तत्र भी अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है वहाँ। देवः का अर्थ होता है देवता या ईश्वर। तो श्लोक का अनुवाद देखते हैं। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः परिश्रम, हिम्मत, धीरज, बुद्धि, ताकत तथा वीरता। जहाँ ये 6 रहते हैं वहाँ देवता भी सहायक होते हैं। दूसरा श्लोक देखते हैं बच्चों। वीन्यो वंशम आख्याति देशम आख्याति भाषितम संभ्रमः स्नेहम आख्याति वपुराख्याति भोजनम। विनयो जिसका अर्थ होता है विनम्रता। आख्याति जिसका अर्थ होता है बताता है या कहता है। भाषितम का अर्थ होता है बोली। संभ्रमः का अर्थ होता है उद्वेग या हड़बड़ी या व्याकुलता। स्नेहम का अर्थ होता है प्रेम को। वपुः का अर्थ होता है शरीर। वीन्यो वंशम आख्याति, विनम्रता वंश को बताता है। विनम्रता जो है वो वंश की पहचान बताता है। देशम आख्याति भाषितम, और बोली देश को बता देती है या बोली देश की पहचान बताती है। संभ्रमा स्नेहम आख्याति, हड़बड़ी या उद्वेग या व्याकुलता व्यक्ति के प्रेम को बता देता है। वपुरा ख्याति भोजनम, और शरीर भोजन को बता देता है, अर्थात मनुष्य के शरीर से पता चलता है कि उसका भोजन कैसा है। आइए बच्चों, तीसरा श्लोक देखते हैं। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुर्गास्तुरंगे मूर्खाश्च मूर्खैः सुधीयः सुधीभिः समानशील वैष्णेषु सख्यम। मृग का अर्थ हिरण होता है। संगम का अर्थ होता है साथ। अनुव्रजंती का अर्थ होता है पीछे चलते हैं। गावह का अर्थ होता है गाय। तुरक का अर्थ होता है घोड़े। सुधीयः का अर्थ होता है बुद्धिमान। समान का अर्थ होता है एक समान। शील व्यसनेषु
का अर्थ होता है स्वभाव तथा आदतों में। सख्यम का अर्थ होता है मित्रता। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। हिरण हिरणों के पीछे चलते हैं। गावश्च गोभिस्तुर्गास्तुरंगै। गायें गायों के पीछे चलती हैं। घोड़े घोड़ों के पीछे चलते हैं। मूर्खाश्च मूर्खै। मूर्ख मूर्खों के पीछे चलते हैं। सुधिया सुधी भी। बुद्धिमान बुद्धिमानों के पीछे चलते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम। एक समान स्वभाव एवं आदत वालों में ही मित्रता होती है। तो बच्चों, हम इन श्लोकों का अनुवाद अभी देखे हैं। इस पाठ में अभी आगे और भी श्लोक हैं जिनका अनुवाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन श्लोकों का अनुवाद अच्छी तरह से सुनिए, एक एक शब्दों को अच्छी तरह से सुनिए। मैं विश्वास करती हूँ कि आप इन श्लोकों का अनुवाद अच्छी तरह से समझ गए होंगे।